आज जो अतीक जी का जो है गोली मार हत्या कर दी गई, मुझे जो है एक शायर की जो है पंक्ति याद आती है। कातिल का अगर कोई तरफदार ना होता, यूँ कत्ल हमारा फरे बाजार ना होता। सीधी बात है कि ये सत्ता के संरक्षण में इतना उभरे। जब मुझे वो दौर याद है कि जब ये सपा सरकार थी मुलायम सिंह जी की, खास तौर पे मुलायम नेताजी की, ये घुस के जो है, ये डीजीपी बयान नहीं है, डीजीपी बयान है, ये घुस के एक आईएएस अधिकारी को नोएडा के पारी कर 2-3 थप्पड़ मारे, पूरी आईएएस लॉबी लग गई, लेकिन नेताजी ने इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होने दिया। समझ लीजिए क्या मोराल था, क्या इनकी गुंडाई रही होगी। भारतीय संविधान जो है, चाहे आपने अजमल कसाब को भी देखा होगा, उस सबने देखा होगा कि उसने जो है गोली मारी, लेकिन उसको दंड के अधीन लाया गया। अगर अतीक को और अफरफ को भी जो है दंड के अधीन लाया गया होता, थोड़ा सा अच्छा रहता। मैं ये कहना चाहूँगा कि हत्या का जिस तरह से लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, डेथ मस्ट नॉट बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है। और जो भी अगर लॉ के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा वही बहुत अच्छा होगा। मैं तो यही मानता हूँ कि ये कसाब से तो बहुत छोटे लिमिट के गैंगस्टर थे, जब उसको एक डेथ सेंटेंस मिला है भारत सरकार द्वारा, वहाँ से इनको भी वैसे ही मिलना चाहिए था। अगर ये ज़िंदा रहते, जहाँ पे वो नारे लगाए गए हैं इस तरह के, जो कि नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि जो जय श्री राम हैं वो हमारे एक आदर्श हैं, श्री राम, जो हमें एक जीवन की शैली सिखाते हैं, और वो हमें ये नहीं बताते हैं कि हमें इस तरह के जघन्य कृत्यों में इस तरह से पेश आना चाहिए। हर चीज़ में कुछ गलत कुछ सही होता है। मैं बस इसमें एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो हिंदू टेररिज्म के बारे में बात करते हैं लोग, ये यहाँ पे इसके बारे में लोग और भी गलत सोचने लगेंगे। हिंदू टेररिज्म का जो चीज़ है यहाँ पे और मजबूत हो जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और इस समय पूरा देश प्रयागराज को देख रहा है। जिस हिसाब से यहां पर एक समय जो पूरा नेक्सस चलता था माफिया अतीक अहमद का, पिछले 2 दिन में उस अतीक अहमद के परिवार के 3 सदस्य जो है वो मिट्टी में मिल चुके हैं। खुद अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद और उसका बेटा असद अहमद। आइए बात करते हैं यहाँ के युवाओं से, उनका क्या कहना। पहले भी हमने जो है इनसे बात की थी और आपको सुनाया था जब पहली बार आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी अतीक अहमद को, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अब वो यहाँ पर नहीं है। ये लोग अगर आजीवन कारावास में भी जाते हैं तो जेल से सब नेक्सस चला सकते हैं, और वही हमने उमेश पाल मामले में भी देखा, जेल से बैठ कर के ही दोनों भाइयों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। क्या कहेंगे अभी जो हुआ? जी, मेरा नाम फरोज सिंह है और मैं यहाँ पे एलएलबी करता हूँ, अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। हुआ क्या है कि आज जो अतीक जी का जो है गोली मार हत्या कर दी गई, मुझे जो है एक शायर की जो है पंक्ति याद आती है। कातिल का अगर कोई तरफदार ना होता, यूँ कत्ल हमारा फरे बाजार ना होता। सीधी बात है कि ये सत्ता के संरक्षण में इतना उभरे। जब मुझे वो दौर याद है कि जब ये सपा सरकार थी मुलायम सिंह जी की, खास तौर पे मुलायम नेताजी की, ये घुस के जो है, ये डीजीपी बयान नहीं है, डीजीपी बयान है, ये घुस के एक आईएएस अधिकारी को नोएडा के पारी कर 2-3 थप्पड़ मारे, पूरी आईएएस लॉबी लग गई, लेकिन नेताजी ने इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होने दिया। समझ लीजिए क्या मोराल था, क्या इनकी गुंडाई रही होगी। आज जो है होता क्या है कि आपने उमेश पाल जी को देखा, कोई जो इनका विरोध किया उसको जो छोड़े नहीं। होता है ना कि रामायण जब करनी तब भोगो ताता, वही इनके साथ हुआ। और लेकिन मैं फिर कहता हूँ, भारतीय संविधान जो है, चाहे आपने अजमल कसाब को भी देखा होगा, उस सबने देखा होगा कि उसने जो है गोली मारी, लेकिन उसको दंड के अधीन लाया गया। अगर अतीक को और अफरफ को भी जो है दंड के अधीन लाया गया होता, थोड़ा सा अच्छा रहता। लेकिन इसमें जो है सरकार कोई हाथ नहीं है। हमको लगता है कि एक युवाओं में जो आवेग था उसका ये प्रदर्शित हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी सामने आ रही है, एएसआई कनेक्शन खुलकर सामने आया, एटीएस की अभी इसमें एंट्री हुई है, एनआईए की इसमें एंट्री हो रही थी। क्योंकि एक होता है कि आपने लोकल गुंडाई की, लोकल आप बाहुबली बने, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी जब उस पर बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता पर बात आ जाती है। वो कनेक्शन अब सामने आ गया। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि अपने ही किसी उसके लोगों ने कि किसी का नाम सामने ना आ जाए? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अभी जांच हो रही है, लेकिन आप मान लीजिए इन माफियाओं का संरक्षण जो है सीधी बात है। आप चाहे जब से बाबा जी आए हैं तब से जैसे जो है देवबंद मदरसा है, वहाँ पे एक एटीएस सेंटर डाल दिए। इन लोग उन्हीं को टारगेट करते हैं जहाँ पे गरीबी होती है। गरीब बच्चों को बलगराना बहुत आसान होता है। इसलिए आपने देखा होगा असम सरकार भी जो है मदरसों को टारगेट करके मदरसों को बंद करवा के उनको विकास की मुख्य धारा में ला जा रही है। आप अभी कल चले जाइए, वहाँ तमाम ऐसे मदरसे हैं जो पाकिस्तान से फंडिंग पाते हैं, चाहे
पाकिस्तान फंडिंग जो आती है तो सीधी सीधी बात कनेक्शन तो है। अब जांच हो रही है और अगर 10 दिन जिंदा और रह गया होता तो सारी बातें खुल के आ गई होती। बिल्कुल, और भी लोगों के नाम आ जाते हैं। आइए और लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष चटर्जी है। मैं बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि सर की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि हत्या का जिस तरह से लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, डेथ मस्ट नॉट बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है और जो भी अगर लॉ के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा वही बहुत अच्छा होगा। मैं तो यही मानता हूँ कि ये कसाब से तो बहुत छोटे लिमिट के गैंगस्टर थे, जब उसको एक डेथ सेंटेंस मिला है भारत सरकार द्वारा वहाँ से, इनको भी वैसे ही मिलना चाहिए था। अगर ये ज़िंदा रहते और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आईएस से निकल कर आया और भी बहुत जगह से गुत्थियाँ खुलती। लेकिन हाँ, इसको कहा जा सकता है कि ये गवर्नमेंट सपोर्टेड है या नहीं, इसमें तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है समाज के अंदर में, ये समाज को दिखा रहा है कि समाज कितना रोगी होता जा रहा है। तो हमें नहीं लगता कि ये इस तरह से होना चाहिए। और बाकी अंत में यही कहेंगे कि जहाँ पे वो नारे लगाए गए हैं इस तरह के, जो कि नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि जो जय श्री राम हैं वो हमारे एक आदर्श हैं, श्री राम, जो हमें एक जीवन की शैली सिखाते हैं और वो हमें ये नहीं बताते हैं कि हमें इस तरह के जघन्य कृत्यों में इस तरह से पेश आना चाहिए। आपको नहीं लगता कहीं इसके पीछे भी एक मतलब पूरी प्लानिंग होगी? क्योंकि जब हमने देखा कसाब भी जब पकड़ा गया था जिंदा, कलावा हिंदुओं का मिला था वहाँ पर, वो तो उसका नाम सामने आ गया, वो सबको हिंदू नाम भी दिए गए थे। तो हो सकता है क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि प्रोजेक्टेड किया होगा ये सब पहले से? देखिए, पॉसिबिलिटी तो बहुत अलग लेवल पे, पॉसिबिलिटी क्या है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जितना आप ज़्यादा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा तरह की चीज़ें आएंगी, लेकिन जो फ्रंट में चीज़ें दिख रही हैं समाज में, तो उसी चीज़ का इन्फ्लुएंस जाएगा। तो समाज पे जो इन्फ्लुएंस जाना चाहिए था वो पहुंच चुका है और हमारा एक जो समाज है वो इस स्तर पे रोगी हो चुका है कि वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है। अंत में आज से 10 साल बाद कुछ भी निकल कर आए, लेकिन एट द प्रेजेंट पॉइंट में हमें तो वो चीज़ मिल ही गई जो समाज को चाहिए थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। अच्छा, क्या कहेंगे? 44 साल का इतिहास है आपराधिक दुनिया में अतीक अहमद का, और अंत हमने देखा जिस प्रकार से हुआ, वो आकर के हत्या कर दी गई यहाँ पर 3 शूटर्स की तरफ से। लेकिन कैसे देख रहे हैं? अभी 4 दिन पहले उसका स्टेटमेंट आया था कि एक बार मेरे को छूटने दो, जिस पुलिस ऑफिसर ने मेरे बेटे को मारा दिखा दूंगा गद्दी क्या चीज़ होती है, और 2 दिन बाद ऐसी हालत देखने को मिली हमें। जैसा कि सौरभ सर ने सारे पहलू में बात किया, हर चीज़ में कुछ गलत कुछ सही होता है। मैं बस इसमें एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो हिंदू टेररिज्म के बारे में बात करते हैं लोग, ये यहाँ पे इसके बारे में लोग और भी गलत सोचने लगेंगे। हिंदू टेररिज्म का जो चीज़ है यहाँ पे और मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे जो लास्ट में हुआ कि जय श्री राम, कुल मिला के ये नहीं होना चाहिए था। मेन चीज़ इन पर भी ऑब्वियस ही बात है, हत्या की है, कार्रवाई इन पर भी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल होनी चाहिए, बस वही थोड़ा सा। 2007 में एक मदरसा कांड हुआ था करेली में, जो प्रयागराज में, जहाँ 3 बच्चियाँ उठाई गई थी। अगले दिन 3 बच्चियों की जो है असमत दरी की गई, उनकी इज्जत लूटी गई और उसमें अफरफ का नाम आया था। लेकिन सत्ता के संरक्षण पर रहे नेताजी ने इस मामले को दबा दिया था और इस बात को जो है बार बार जो आप करी चले जाइएगा। हर लोग कहते हैं कि जब से इनका मदरसा कांड हुआ तब से इनका जवाल होना चालू हुआ। दूसरी बात ये सीधी बात है, जो बोल रहे हैं कि त्याग करना चाहिए है, ये बताइए देश में कितने मुकदमे चल रहे हैं? तमाम अपराधी हैं, चाहे मुख्तार अंसारी देख लीजिए, चाहे आप कुंदन नजफ को देख लीजिए, चाहे अतीक को देख लीजिए, चाहे बिजबुल फर्क देख लीजिए। एक सजा दिलवाने के लिए 15 बंदा 20 साल लग जाता है। ऊपर से कोर्ट कचहरी में जो है घिसते आदमी परेशान हो जाता है। और कहा जाता है ना, देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं रह जाता है जब हम मरी जाएंगे। तो सीधी बात है। इसलिए जो है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा संविधान फिर कहता है एक अपराधी को भी जीवन लेने की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के तहत होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। उसके भी एक ह्यूमन राइट होते हैं। हम कोई पफ नहीं है ना, हम तो इंसान हैं। ओके।